देश के युवाओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। एमबीए करके देश के युवाओं को रोजगार का एक नया अवसर मिलने जा रहा है। आज के समय में रियल एस्टेट सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है। ऐसे में देश के युवाओं को रियल एस्टेट के क्षेत्र में स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक देश में रियल एस्टेट की शिक्षा की कोई संगठित व्यवस्था नहीं थी। इसका समाधान निकला कि प्रतिष्ठित शिक्षाविद अक्षय रवेश अग्रवाल फाउंडर CDOIL इंडिया और भास्कर पॉल फाउंडर एंड CEO IREED इंडिया ने बहुत ही रिसर्च के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिक्षा उद्देश्य परक के साथ ही शिक्षा भविष्योन्मुखी होनी चाहिए, अर्थात शिक्षा आने वाले समय के अनुरूप होनी चाहिए। इसी सोच के साथ रियल एस्टेट में बच्चों की MBA कराने की परिकल्पना की है। के साथ कनेक्टेड रहे हैं लास्ट 15-20 साल से एंड दिस हैज बीन ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ द इंडस्ट्री की एक ट्रेनिंग मिलने वाला कोर्स तो नहीं, मतलब आज बच्चा जो ज्वाइन करता है उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है। साल 1.5 साल तो तैयार होने में लग जाता है कि कैसे कैसे बिहेव करना है कोर्स के अंदर, किस तरह रियल एस्टेट को बूम करना है। और रियल एस्टेट इतनी तेजी से बढ़ रहा है आगे कि अगर वो जो साल का टाइम पहले से तैयार होके आएगा जो ज्वाइन करेगा, इट वुड बी so good for the industry and so good for the individual also. सर बच्चा आपके यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेता है तो इस कोर्स की फीस क्या होगी? So इस कोर्स की जो MBA की फीस है वो अराउंड सेमेस्टर वाइज में अगर बताऊं तो अराउंड 1.5-2 लाख के बीच में है। So टोटल कोर्स की फीस अराउंड 7 से 8 लाख के बीच में। थैंक यू सो मच सर। Between DCOIL and IREED, it is one of its kind, and the first time this kind of industrial and academic collaboration is happening in India, which is for the real estate sector, and that is first time we are having it here, and that is a need of the hour because India is also setting up its way in real estate with the rules and regulations very carefully, and the coming times we'll have luxury real estate where people are spending a lot of money. They will require the trained and very sophisticated salespeople. So, and Gurgaon being the place where it is the hub of real estate in India. See, recently we have sold 190 crore apartment, which is the highest in India. So there's a lot of potential in Gurgaon, and Gurgaon, Delhi, NCR, in North India, people are coming from a lot of places to study here. We have a great infrastructure. We can offer our course with got the best facilities in this college. And the way we are conducting this is very professional, and people are loving it. And with all of your help, it's going to reach to a maximum people, and where we can have the great success through you guys. Thank you very much. कोर्स है उसको लॉन्च करने से पहले कितना स्टडी किया गया उसके बारे में? I think काफी सारी मार्केट रिसर्च करी गई है इस कोर्स के लिए and it's an MBA program quite detailed out. तो काफी कुछ इसमें गया है, रिसर्च करी गई है ग्लोबली, इंडिया में भी, और क्या नीड है इंडस्ट्री की उसको सोचा गया है, उसके बाद ये कोर्स लेके आए हैं। तो आई थिंक ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया चीज है। जितना भी गैप है इंडस्ट्री में स्किल मैन पावर का, आई थिंक ये कोर्स उसको कंप्लीटली पूरा करता है। मैम इंडस्ट्री कॉलेज होगा ये जहाँ पर ये कोर्स इस तरह का चलाया जाएगा। आई थिंक अपनी तरफ से पहला इनिशिएटिव है ये। मैं IREED को अभी जानी हूँ, भास्कर पॉल को बहुत टाइम से जानती हूँ, बट ये कोर्स के बारे में वो बहुत टाइम से सोच रहे थे और इसके बारे में उन्होंने करा है। सो आई थिंक ये पहला ही कोर्स है मेरे हिसाब से। I am not aware of any other courses. कितना सक्सेसफुल होगा आपको क्या लगता है? 100%. I think जितनी डिमांड है उसके हिसाब से एक कोर्स करिकुलम के कुछ लोग इसमें काफी नहीं होंगे। I think बहुत सारे इसमें कोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे। क्या लगता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे कॉम्पिटिटिव और उसकी बेनिफिट्स क्या चाहिए? देखिए रियल एस्टेट पे तो बनाना प्राइस सेक्टर वैसे लोग कुछ नहीं पता क्या काम क्या होता है। रियल एस्टेट उसी चक्कर के अंदर 2016 में आपका रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। अब आज की डेट में बिल्डर्स की जवाबदारी है कि उनको कस्टमर को अगर प्रोडक्ट देना है बना के 4 साल में बना के देना है, जवाबदारी है।
पैसे ओबीसी का खाते से पहले से एस्क्रो अकाउंट में नहीं लेते थे, आज भी एस्क्रो अकाउंट में लेना पड़ता है। तो रियल एजुकेशन एक प्रोफेशनल को जनरेट करेगा कि कोई स्किल्स होंगी, नॉलेज होगी, तो अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को फर्दर मोर ट्रस्टवर्दी और ट्रांसपेरेंट बनाने में हेल्प करेगा। प्लस जो इंडिविजुअल लोग की एजुकेशन लेके आए उसको स्किल्ड ट्रीट किया जाएगा एंड ही विल नॉट बी फूल्ड बाय एनीबॉडी एल्स। अरे बिल्डर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बेचना है, ही कैन आस्क क्वेश्चंस। उस बेसिस पे जो एजुकेशन है, which is हमारे एजुकेशन को एक जॉब हो रहा है, लाइक प्रोफेशन। आप अगर किसी को एजुकेट करते हो, उसको सिखा देते हो कौन सा काम कैसे किया जाता है और क्या तरीका है, तो ऑब्वियसली उसकी एजुकेशन ऑलवेज हेल्प्स। अगर नॉलेज बढ़ेगी तो इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ेगा। तो आजकल लोग इतने लोग ऐसे ऐसे बिल्डर्स के या ब्रोकर्स के गलत प्रॉपर्टीज में अपनी जन्म की जितनी पूंजियां लगा देते हैं, उसको फिर बाद में गवा देते हैं। ऐसे केसेस कम होते हैं इस तरह के शूट्स में जब एजुकेशन होगी और वो आगे ऑब्वियसली आगे माँ बाप फ्रेंड्स गलत डिसीजन लेने से। प्लस जिस इंडस्ट्री के अंदर में ये बिल्डर के पास काम है, वो गलत काम करने की संभावना है। Thank you, sir. Decoil and IRI has come up with this joint venture. I think this is going to shape the industry which is the second largest contributor in the GDP, and the industry which is giving a shape to the country in the name of commercial projects, residential projects, as well as industrial projects. Without real estate, this country or any place on the earth cannot survive. And if we talk about Mr. Paul or Mr. Agarwal or Mr. Gehlot, they've been doing great job, phenomenal contribution to the industry. I think coming together will make a lot of difference. Students are going to benefit, as well as we, the industry people, are going to be benefited. The toughest task today for us is to find the right manpower, and that is because we don't know where to go and hire people. These institutes are not providing the education for real estate specific courses. So this is going to be a real boon for the industry. And Thank you so much, sir. thank you so much. रियल एस्टेट में काम करते हुए, और हमारी इंडस्ट्री में जैसे अभी आज के इवेंट में किसी ने बताया कि उन्होंने गुड़गांव को धूल में बढ़ते हुए देखा है, तो मैंने भी गुड़गांव में गोल्फ कोर्स को या गुड़गांव के अलग अलग हिस्सों को बिल्कुल धूल में देखा है जब कुछ भी नहीं हुआ, और वहां से लेकर आज हमारी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुंच गई। लेकिन इस इंडस्ट्री में जो स्किल्ड रिसोर्सेज हैं उसकी कमी पहले भी थी, आज भी है, और अगर हम ऐसे चलते रहे तो आगे भी रहेगी। इसमें दिक्कत ये है कि इंडस्ट्री में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कंपनीज जब तक उनको अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, उनकी जो ग्रोथ है वो और भी चैलेंजिंग बनती रहेगी। तो हमें अच्छे लोग, जो कस्टमर्स आते हैं, वो एक अच्छे इंसान से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, राइट। विच इज आप कहीं भी जाते हैं, आपको कोई भी चीज आपको पसंद है, आप एक अच्छे somebody who is a good seller, somebody who connects well with you, you buy it from them. So same is the case with real estate. People come and buy things from someone they feel comfortable with. तो वो जो एक स्किल रिसोर्स की जो गैप है वो आज भी एग्जिस्ट करती है, और हमें लगा कि मतलब दुनिया में इतने सारे लोग तो काम कर ही रहे हैं, तो हमने अपने लिए एक नया अपॉर्चुनिटी रखा कि ठीक है, क्या हम बच्चों को, जैसे पिछले साल AICTE के रिकॉर्ड के हिसाब से तकरीबन 30 लाख बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं। अभी 30 लाख बच्चों में कितने बच्चे नौकरी ढूंढ पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जब हम इंडस्ट्री को देखते हैं तो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में नौकरियां नहीं है, इंडस्ट्री में नौकरियां हैं, बट उनको जैसे लोग चाहिए उनको वो लोग नहीं मिलते। आज आपने कुछ सुना इंडस्ट्री के कैप्टन, मतलब जो यूनिवर्सिटी बड़े बड़े कंपनीज के जो चीफ आए हुए थे, वो भी यही कह रहे हैं कि उनको लोगों की जरूरत है, बट उनको जैसे लोग चाहिए वो लोग उनको मिल नहीं रहे। तो डिकॉय और आईरी का जो ये एक जॉइंट वेंचर अप है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बच्चों को सही चीज पढ़ाएं, और MBA फुल टाइम बच्चा जब पढ़ेगा तो उसकी डिग्री आएगी MDU से, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो हरियाणा की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है। एंड देन इन एडिशन टू दैट the student gets to do an immersion program from IIM and with an option of an international university. तो ये सब करने के बाद हमारे को ये महसूस होता है कि बच्चा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सही तरीके से समझ पाएगा और एक इंडस्ट्री जो कि प्रोफेशनल बन पाएगा, ताकि उसको अपनी नौकरी ढूंढने के लिए चैलेंज ना करना पड़े, वो मेहनत करे पढ़ाई में,
बनस्पत की नौकरी ढूंढने में मेहनत कर रहे हैं। सर इस रियल एस्टेट की स्टडी से स्टूडेंट्स को कितना बेनिफिट होगा? देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अगर 30 लाख बच्चे ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं तो 30 लाख को तो नौकरी मिल नहीं रही। बट इंडस्ट्री में अगर रियल एस्टेट की हम बात करते हैं उसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है। अब बच्चे के पास दो ऑप्शन है, या तो पढ़ाई के दौरान मस्ती करे और जॉब ढूंढने के समय मेहनत करे, या दूसरा ऑप्शन ये है कि वो पढ़ाई के दौरान मेहनत कर ले और जॉब उसकी गोदी में आने के लिए। तो दिक्कत ये है कि अगर आपकी इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग नहीं हुई तो आपको जॉब नहीं मिल सकती, और जो आपको जॉब मिलेगी वो आपके एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करेगी। तो इस कोर्स के द्वारा हम बच्चे की लर्निंग और उसकी एक्सपेक्टेशन आगे चल के जब वो जॉब मिलेगा उसको मैच करेंगे।